हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। मैंने पिछले क्लास में आपको चेन आइसोमर्स का एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम के थ्रू दिया था और आज मैं आपके सामने पोजिशनल आइसोमर्स का एक्सप्लेनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से हमारा रैंक आ सकता है, रिजल्ट्स आ सकता है, क्वेश्चंस बन सकता है, उसके थ्रू मैं चल रहा हूँ और हमेशा कोशिश करूँगा मैं एक्सप्लेनेशन रिविजन थ्रू प्रॉब्लम ही करूँगा। बात थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करना। हाँ चलो बात करते हैं पोजिशनल आइसोमर्स की। अब इस पोजिशनल आइसोमर्स में हम आपको एक दो बात दिमाग पर रखनी होगी। क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स है क्या? इट इज ए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स नेचर ऑफ फंक्शनल मीन्स पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेज, नॉट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेज अलोंग द मेन चेन। आप इसमें मेन चेन लेंथ को छोटा मत करना कभी। तो आप ये समझना, जैसे मान लो आपको मैंने ये कहा, किसी ने आपसे कहा कि ठीक है हमको पोजिशनल आइसोमर्स लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन से रिलेटेड बात, मैं आपको क्वेश्चन से ही एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूँ। अगर आपसे किसी ने पूछा कि हमने लिखा C4 और H8, सबसे पहले इसका ISD निकाल लो, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट, ये हमारा 1 हो जाएगा। जब ISD 1 हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि आप 1 कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड ओपन चेन में कहीं भी रख सकते हो। 1 cc मल्टीपल बॉन्ड वी कैन प्लेस इन द मेन चेन। ठीक, अगर आप इसका पोजिशनल आइसोमर्स देखना चाहते हो तो सबसे पहला काम करो कि CH3 लगा दो। फर्स्ट आइसोमर्स है ये। हमने यहाँ पर एक CH2 लगा दिया, हमने यहाँ पर CH लगा दिया, डबल बॉन्ड और CH2 लगा दिया। अगर अब इसका आप IUPAC नेम देखने की कोशिश करोगे तो ये हो गया हमारा ब्यूट 1इन। ओके, यहाँ भी यह भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का पार्ट है, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का पार्ट है, इसलिए इसका भी IUPAC नेम बदलता चला जाएगा। ये हमको हमेशा दिमाग में रखना है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जितना भी लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होता ही रहेगा, लेकिन उसका IUPAC नेम भी चेंज होगा, जिसका एक मिसाल मैंने यहाँ देखा और दूसरा मैं पोजिशनल आइसोमर्स की बात कर रहा हूँ। अभी डबल बॉन्ड का पोजिशन 1-2 कार्बन के बीच में है। अब अगर मैं नेक्स्ट इसका आइसोमर्स लिखने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली हमारा डबल बॉन्ड का पोजिशन से हटाना है। हमको मेन चेन लेंथ को इसमें ब्रेक नहीं करना है, छोटा नहीं करना है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपने यहाँ पर लगाया क्या, CH3, CH लगा दिया, डबल बॉन्ड CH कर दिया और यहाँ पर आपने CH3 कर दिया। अब आप लेफ्ट से नंबरिंग शुरू करो या राइट से नंबरिंग शुरू करो, डजंट मैटर। ये अगर मैं लेफ्ट से भी शुरू करता तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आता। अगर मैं राइट से भी नंबरिंग स्टार्ट करता तो डबल बॉन्ड मेरा 2 और 3 के बीच में आता। तो इसका अगर IUPAC नेम लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा ब्यूट 2इन। यानी इस दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस फार्मूला से, इस प्रॉब्लम से हमारा 2 पोजिशनल आइसोमर्स बनता दिख रहा है। ज़्यादा कि हमको परेशानी नहीं उठानी है। तो जब कभी भी क्वेश्चन देगा तो हम ISD निकाल लेंगे। ISD इसलिए निकाला जाता है कि हमको पता चले कि हमको डबल बॉन्ड कितना प्लेस करना है, डबल बॉन्ड कितना हो सकता है, कितना रख सकता हूँ। ISD वैल्यू 1, एक ही डबल बॉन्ड आप कहीं भी रखना मेन चेन में, और हमको पोजिशनल आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए मैंने किसी वन साइड से डबल बॉन्ड को प्लेस करने की कोशिश किया है, इसीलिए मैंने बीच में नहीं दिया पहले, ताकि आपको समझना आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ से डबल बॉन्ड को प्लेस करना शुरू किया। तो ये हमारा 2 पोजिशनल आइसोमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम सामने आ गया और इससे ज़्यादा की ज़रूरत हमको है नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस दिए गए फार्मूला से इतना ही बनेगा। लंबा चेन रहता तो मैं सोचता। ओके, प्लीज़ इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिया आपने? हाँ, कोई बात नहीं है। आप एकदम फ्रीली पढ़ो, दिमाग एकदम प्रेशर कम आपके दिमाग पर है। पढ़ाई एक एंजॉयमेंट की चीज़ है। यहाँ पर प्रेशर हमेशा रिलीज करके हमको रखना पड़ता है। प्रेशर को हमेशा हटा के रखना पड़ता है। एंजॉय करो, पढ़ाई के साथ एंजॉय करो। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा मूल मंत्र होगा।
हटा दो इसको, कह दे ये प्रॉब्लम नंबर सेकेंड की बात मैं कर रहा हूँ, C5 कर दे और यहाँ पर H8 कर दे। अगर इसका आप ISD वैल्यू निकालोगे तो इसका ISD वैल्यू 2 आएगा, 2 आएगा तो पोजिशनल आइसोमर्स बनाना है हमको। अब पोजिशनल आइसोमर्स बनाने के लिए आइसोमर्स 2 आगे, ISD वैल्यू 2 आया, इसका मीनिंग हुआ कि दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने फिर सामने दिखाई दे रही है। एक तो पूरे कंपाउंड में आप जहाँ चाहोगे 2cc डबल बॉन्ड प्लेस कर सकते हो, दूसरा कि 1cc ट्रिपल बॉन्ड आप प्लेस कर सकते हो। ये दो पॉसिबिलिटी मेरे सामने आती है। तो सबसे पहले कोशिश करता हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड से इसको सॉल्व करने का। फॉर cc ट्रिपल बॉन्ड, ये cc ट्रिपल बॉन्ड से अपने को सॉल्व करना है। तो cc ट्रिपल बॉन्ड से सॉल्व करने का मीनिंग हुआ कि आपसे लंबा कार्बन चेन लिखो। ये हमने लिखा CH3, ये लिखा हमने CH2, यहाँ लिखा हमने CH2 और यहाँ पर C लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर हमने CH लगा दिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, हम बोलेंगे इसको, ये हो गया मेरा पेंट 1 आइन। ओके, अगर मान लो आप इसमें कोशिश करते हो दूसरा बनाने का पोजिशनल आइसोमर्स, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेना इसको। आप क्या करोगे, आप लिखोगे CH3, ये CH2, C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब आप यहाँ से कहोगे तो करीब आएगा डबल बॉन्ड, 1 2 3 पर आता, 1 2 पर आ रहा है, इसीलिए आप नंबरिंग यहाँ से करना 1 2 3 4 5। अब अगर बात करोगे तो क्या लिखोगे, पेंट और 2 आइन। ओके, क्या एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है क्या? चेक करके देखो तो आप, ये सेकेंड प्रॉब्लम था, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, हमने यहाँ पर लिखा CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। ठीक है, लिखने को तो लिख लिया, अब नंबरिंग अपने को इधर से करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखेंगे हम, पेंट 2YNE, पेंट 2 आइन। अब ध्यान से देखो, आप ये इस गलती में मत फंसना कि मैं डबल बॉन्ड को इधर से लगा दिया तो ठीक है ये आइसोमर्स बना, डबल बॉन्ड को काश इधर से लगाता तो ये आइसोमर्स बनता। ये दो डिफरेंट आइसोमर्स हो गया, नहीं, ये एरर को शो करता है। आप ऐसा गलती मत करना। जो आपको अगर मिसकॉन्सेप्शन लगता हो तो आप प्लीज़ इसमें IUPAC नेम लिख दिया करना और IUPAC नेम लिखने के बाद आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये नेम इसका सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। तो ये दोनों सेम IUPAC नेम का, सेम बिहेवियर, सेम प्रॉपर्टीज़ का आइसोमर्स बन गया, इसीलिए किसी एक को आप अवॉइड कर देना। तो हमारा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से इतना ट्रिपल बॉन्ड से बन रहा है, इसको आप प्लीज़ चेक कर लेना। प्लीज़ कोशिश करो इसको कि आप कॉपी कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन था C5H8। तो सेकेंड मेथड मैं यूज कर रहा हूँ फॉर CC डबल बॉन्ड। तो इसके लिए कितना पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमने यहाँ लगाया CH3, ये हमने CH2 लगाया, CH लगाया, डबल बॉन्ड C लगाया, डबल बॉन्ड CH2 लगाया, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना कभी भी मेन चेन लेंथ को छोटा मत करना। जब भी आपको कोई चेंजिंग करना होगा तो डबल मल्टी फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन को सिर्फ चेंज कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पोजीशनल आइसोमर्स। ओके, थैंक्स। अब देखो कोशिश करो इधर चलने का। तो इसका अगर नेम लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, पेंट, ठीक है, 1 2 1, 2 डाइइन। थोड़ा सा आईपिक नेम का सहारा ले लो, बात बहुत ही आसान हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं होती है। अगर ध्यान से देखना शुरू करने का, दुनिया की सबसे इंजॉयमेंट का चीज़ होता है पढ़ाई। इसमें भी बहुत नशा होती है, कंसेप्चुअली हम आपको साउंड रहना होता है। अब एक बात और दिमाग में रखनी होगी हमको, CH3 लगा दिया, CH लगा दिया, है ना। अब डबल बॉन्ड को यहाँ से हमको शिफ्ट करना है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया।
और यहाँ पर हमने CH कर दिया, ठीक है, इसको मैंने CH रहने दिया और यहाँ पर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 कर दिया। तो अब क्या करोगे आप, 1 2 पर डबल बॉन्ड, 1 यहाँ 1 पर डबल बॉन्ड, मजबूरी अभी हमको यहाँ से नंबरिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5। अब अगर एपिक नेम करोगे तो क्या लिखोगे इसको, पेंट, ठीक, 1,3 डाइईन। ओके, चलो एक पॉसिबिलिटी देखो तो और बन सकता है कि नहीं, चेक करके देख लो आप। अगर आपने कभी ऐसा कर देता, CH3 कर देता, CH कर देता, डबल बॉन्ड C कर देता, डबल बॉन्ड ये CH रहने देता और CH3 कर देता, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है डबल बॉन्ड का। अब नंबरिंग आप 1 2 से करो या नंबरिंग आप 1 2 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट हमारा दिख रहा है, इसीलिए आप यहाँ से भी कर सकते हो नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब इसका नेम क्या लिखोगे आप, आपको डेफिनेटली नेम लिखना पड़ेगा, पेंट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 2 3 और यहाँ पर डाइईन लगा देना, एक प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से रिलेटेड, तो एक ये चौथा फोर्थ मैं यहाँ बता रहा हूँ, गौर से देखते रहना। यहाँ पर हमको क्या करना है, तो ये यहाँ पर CH लगाना है, डबल बॉन्ड CH कर देना है, यहाँ पर CH2 कर देना है, 1 2 3 यूज़ कर लिया, CH कर देना है, डबल बॉन्ड CH2 कर देना है। अब आप लेफ्ट से राइट, लेफ्ट यहाँ से हमने CH, ये CH2 लेना है अपने को, CH है, CH2 है, CH है, CH2 है। नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, आप 1 2 भी कर सकते हो, 1 2 भी कर सकते हो, तो जहाँ से मर्जी है करो आप। 1 2 3 4 5, तो क्या लिखोगे इसको, पेंट और 1,4 डाइईन, ठीक है। तो आप प्लीज़ दिमाग में रखना कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी दे देगा तुरंत ISD वैल्यू और UF वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेना। जब ISD वैल्यू और UF वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हो तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाता है। अगर ISD वैल्यू 2 आया तो आप 2 डबल बॉन्ड मेन चेन में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, या 1 CC ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जब आपने मेन चेन का आइडेंटिफिकेशन देख लिया तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर ही दिया, और डबल बॉन्ड से रिलेटेड बात हो रही है तो डबल बॉन्ड से रिलेटेड जो पॉसिबिलिटी होगी, डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करते चले जाएंगे। IUPAC नेम जो हम लोग लिखा करते हैं उस IUPAC नेम को भी लिख कर देखेंगे कि कितना हमारा सिमिलरिटी जिसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो IUPAC नेम भी हमने लिख कर देख लिया, डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी देख लिया, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, हमारे पास कितने कार्बन का कंपाउंड दिया है, उसके अनुसार हमारा नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स बन जाया करता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से 2 बन गया और डबल बॉन्ड से हमने इतना सारा देख लिया। तो प्लीज़ इसको हेल्प करो मेरा, थोड़ा प्लीज़ इसको आप कॉपी कर लो, ओके। अगर प्रॉब्लम कभी ऐसा नहीं दे, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर प्रॉब्लम कभी ऐसा कर दे, यहाँ कर दिया C4, यहाँ कर दिया H10 और यहाँ लगा दिया O, या सेम प्रॉब्लम C4 कर देगा, H10 कर देगा और S कर देगा, कोई समस्या नहीं है। दोनों का IHD, इस दोनों का अगर IHD आप निकालोगे ना, ये IHD इसका हर हाल में 0 आएगा। तो जब IHD वैल्यू इसका 0 आएगा, क्या मीनिंग, बहुत आसान काम हो गया। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसके लिए फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के लिए तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल OH लगाओगे। इसके लिए बात करोगे तो इसके लिए SH थायोल यूज़ करोगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके मैं ऑक्सीजन से रिलेटेड बात को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, सेम आप उसको सॉल्व कर लेना। एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक आप अपने से ट्राई करना। तो क्या करोगे, इसको ये लगा दोगे CH3, यहाँ लगा दोगे आप क्या CH2 लगा दोगे, यहाँ पर आप CH2 लगा दोगे, यहाँ पर आप CH2 लगा दोगे, यहाँ पर OH लगा दोगे। ये 1 2 3 4, इसकी बात अगर करोगे तो ये हो गया मेरा ब्यूट 1 ऑल, ओके। चलो एक पॉसिबिलिटी इससे और बन रहा है, हम OH के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मेन चेन लेंथ को कभी छोटा मत करना प्लीज़, वही हमारा मिसकॉन्सेप्शन एराइज करेगा, उससे हमको दूर रहना है।
ये हमने यहाँ लगाया CH3, यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया CH, यहाँ पर लगा दिया हमने OH और यहाँ पर लगा दिया हमने CH3। ओके, तो अब अगर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, क्या बोलोगे आप? इसका आईपैक नेम लिखोगे, क्या लिखोगे आप? आपको बोलना पड़ेगा, ये लगा देंगे हम लोग क्या, ब्यूट, और इसमें लगाएंगे टू ऑल। अब आप चाहोगे कि मैं इसके पोजीशन को शिफ्ट कर दूं, शायद पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, सेम कंपाउंड आ जाएगा, टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया ऑक्सीजन से रिलेटेड और सल्फर से रिलेटेड, हमारा 2 आइसोमर्स बना जब मेरा नंबर ऑफ कार्बन 4 था। ये हमारा पोजिशनल आइसोमर्स बना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का एक पार्ट है। प्लीज़ इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो तो आप। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो आप। अगर मान लो कभी भी अगर आपसे ये पूछे कि ये C3 कह दे, ठीक है, और H यहां पर 7 और Cl लगा दे, तो यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना। अब यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है, हेलोजेंस लगा हुआ है। अब हेलोजेंस के केस में ध्यान रखना आप, हेलोजन के केस में नाइट्रोजन और हेलोजन यहां पर थोड़ा वेरिएशन है। अगर इसका IHD निकालना चाहते हो तो IHD निकालने के लिए सबसे पहला काम रिमूव द 1Cl एटम, इसमें जो ये क्लोरीन है उसको रिमूव कर दो। सेकेंड, नाइट्रोजन में जो जब जुड़ा होता था उसका ठीक अपोजिट, वहां पर हम एक हाइड्रोजन भी हटाते थे, यहां पर एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ऐड 1 हाइड्रोजन एटम। तो ये हो गया मेरा क्या, C3 हो गया, H क्या हो गया, 8 हो गया। इसका IHD निकाला करो, इसका हमने इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट निकालने की कोशिश किया, तो ये हमारा 0 आ गया। इसका मीनिंग हुआ ऑल कार्बन इज sp3, सारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से इसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ये हमको बखूबी सामने आ गया रिजल्ट्स। अब बात करेंगे इसको एक्सप्लेन करने का, बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाई, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो आप क्या करना, CH3 करना, यहाँ पर आप CH2 करना, यहाँ पर आप CH2 लिखना और यहाँ से Cl लगा देना। आप हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 5 और 2 7। कार्बन आपका 3 है, हाइड्रोजन आपका 7 है। इस फॉर्मूला से मैच करना इसको, ये पहला आइसोमर्स हो गया। तो आपने ये क्लोरीन लगा दिया तो इसका पोजीशन देख लो 1 2 3। अभी फर्स्ट कार्बन पर आपने इसको अटैच किया। अगर आपने इसका पोजिशनल आइसोमर्स लिखना चाहते हो, बहुत ही आसान काम है। आप क्या करना, CH3 कर देना, CH कर देना, यहाँ Cl कर देना और यहाँ आप CH3 लगा देना। ये सेकंड आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स मेरे आँख के सामने रेडी है। कभी भी हमको इसको इस वर्ड के लिए हमको भटकने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड देखेंगे, कितना कार्बन का कंपाउंड है वो देखना है और कितना मेरा पोजिशनल आइसोमर्स है, फास्ट अपने कलम को स्केच करना है, रिजल्ट तुरंत सामने दे देना है। दोनों का IUPAC नेम डिफरेंट हो गया, इसीलिए अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पोजिशनल आइसोमर्स ही है। और रिक्वेस्ट है आपसे हमेशा की तरह, प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए, कॉपी कर लो इसको प्लीज़। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर C2 दे दिया, ठीक है, H4 दे दिया और Cl2 दे दिया। कहा कि इस क्वेश्चन का आप पोजिशनल आइसोमर्स निकालो। सबसे पहला काम हमेशा की तरह आप ये काम करना, पहले IHD निकालना। तो फर्स्ट काम क्या करोगे आप, रिमूव ये 2 Cl है, 2 Cl, 2 क्लोरीन को आप हटा देना। ये मिजाज पर हमेशा बना कर रखना है ना। सेकेंड, ऐड 2 हाइड्रोजन एटम, हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम को आप इसमें ऐड कर दिया करना। मॉलिक्यूलर फार्मूला न्यू मेरा क्या सामने आ रहा है, C2H6। अब प्लीज इसका IHD कॉल करो, इसके IHD को कैलकुलेट करके देखो क्या आता है। ये हमारा 0 ही आएगा, IHD 0 आ गया। बेस्ट इंफॉर्मेशन सामने आ गया, ऑल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कंपाउंड में सारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा।
अब अगर कहेगा इसका हमको इसका पोजिशनल आइसोमर्स बता दो, तो थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना, और बहुत ट्रिकी को छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है ट्रिकी। क्या ट्रिकी है, आप क्या करना, CH3 कर देना, CH कर देना, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। अब 1,1 डाइक्लोरोइथेन हो गया ये, इसको आप 1,1 डाइक्लोरो इथेन हो गया। और ये अगर सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान सा ऑप्शन आप सामने आ रहा है। ये CH2 आ जाएगा, ये यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ आपने Cl लगा दिया, यहाँ आपने Cl लगा दिया, तो यानी इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो क्लोरो और इथेन। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देगा तो मैं ऐसा बना लिया करूंगा, तो बहुत आसान हो गया। प्लीज इसको नोट कर लो, कॉपी कर लीजिए इसका। ठीक है, नहीं, पढ़ाई लिखाई आसान होती है, हमेशा प्रेशर को रिड्यूस रखा करो, प्रेशर नहीं रखना है अपने में, और कॉन्सेप्चुअली साउंड रहो, एंजॉय करो। पढ़ाई लिखाई एक एंजॉयमेंट की चीज़ है। हटा दूँ? ठीक है, आपने ये सब जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स था उसको आपने देखा। हाँ, एक मैं आपके साथ एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम सामने रखने की कोशिश करूँगा कि कभी कभी पूछ देता है ऐसा, ध्यान देना, ये C8 और H10 कहेगा इसका पोजिशनल आइसोमर्स बनाओ। आप ऑप्शन पर ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशंस है, वेरिएशंस इन द सेंस कि पहले आप ISD इसका निकाल लो। इसका अगर आप ISD निकालोगे तो ISD कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ कार्बन, तो 8 कार्बन है, 8 × 2 नंबर ऑफ कार्बन × 2 + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 2, सॉल्व कर लो, ये 4 आएगा। ओके, एकदम आसानी से बात को देखो, ये नंबर ऑफ का इसका ISD वैल्यू 4 आ गया। IHD वैल्यू 4 आने का मीनिंग हुआ कि हम ओपन चेन में या तो 4 डबल बॉन्ड यूज़ करेंगे या 2 ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करेंगे, बहुत नंबर ऑफ आइसोमर्स बन जाएगा, बहुत सारा टाइम टेकन हो जाएगा मेरा काम, तो बस सॉल्व तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 8 कार्बन है, 8 कार्बन का चेन है, उसका पोजीशन को आप शिफ्ट करते रहो डबल बॉन्ड को। तो आप ध्यान देना, आप कोशिश करना कि ऑप्शंस को मैन्युटली सर्च करना। अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का नंबर है उसमें ABCD में, तो आप ओपन चेन से बात को समझना। लेकिन कभी भी ये मेडिकल का एग्जामिनेशंस या JEE मेंस का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं करता है कि टाइम टेकन प्रॉब्लम देता है, उसको ट्रिकी प्रॉब्लम होता है ये आइडेंटिफाई करने का कि बच्चे के पास ब्रिलियंसी है या नहीं, बस और कुछ नहीं है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना होगा तो क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करने के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ओपन चेन में मत जाना। आप सबसे पहला काम करना, फर्स्ट आइसोमर्स लिखने के लिए आप 6 मेंबर का एक रिंग बनाना, और 6 मेंबर के रिंग में अल्टरनेट पाई बॉन्ड रखना। अल्टरनेट पाई बॉन्ड रखने का मीनिंग हुआ, आपको हो गई तो ISD 4 आया था, आपने 3 डबल बॉन्ड क्यों यूज़ किया। हाँ, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। जब आपने ISD 4 कैलकुलेट किया तो ये रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ISD अगर जितना आ रहा है, अगर उतने ही कार्बन का मोनोसाइक्लिक रिंग बनाओगे, ध्यान रखना अगर आप उतने कार्बन का मोनोसाइक्लिक रिंग बनाते हो ना, तो मोनोसाइक्लिक रिंग बनाते टाइम आप एक पाई बॉन्ड हमेशा कम यूज करना। तो ISD वैल्यू 4 आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड रखा है। ओपन चेन में 4 पाई बॉन्ड रखता और मोनोसाइक्लिक रिंग बनाता तो हम 3 पाई बॉन्ड यूज़ करते। तो हमने यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड यूज़ किया है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड यूज़ कर रखा है यहाँ पर हमने। तो ये इसके रेजोनेंस एनर्जी को हाई कर दिया और बेंजीन बन गया। बेंजीन बन गया तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी हाई हो गई, और जिसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो ये हमारा बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। अब सवाल उठता है कि मैं यहाँ पर ऐसा भी लगा सकता हूँ, CH2 और CH3, मैंने इथाइल बेंजीन कर दिया। क्या ये पोजिशनल आइसोमर्स इसका बन सकता है? नहीं, कभी नहीं बनेगा। आप चेंज करके देख लो, मिसकॉन्सेप्शन से प्लीज़ दूर हो जाओ। ये हमने यहाँ पर ऐसा किया और इसके पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने इसको CH2 रखा और यहाँ पर हमने CH3 रखा। ये भी इथाइल बेंजीन है और ये भी इथाइल बेंजीन है, तो आपने पोजीशन को नहीं बदला। तो पोजीशन को
अगर आपने नहीं बदला तो आपने पोजिशनल आइसोमर्स को भी नहीं लिखा। इसीलिए ऐसा नहीं करना है, यानी दिमाग में बैठा के रखना है कि इफ बेंजीन रिंग और साइक्लोअल्केन, अगर इसके पास एक कोई ग्रुप लगा हुआ है ना, तो आप इसका पोजिशनल आइसोमर्स लिखने की गलती मत करना, समय बचाना अपना। तो अब इसको लिखने के लिए क्या करेंगे अपन, आसान तरीका है, कोई इसमें ऐसा उलझा हुआ बात नहीं है। अपने को क्या करना है, एक CH3 अपने को यहाँ जोड़ देना है, एक CH3 अपने को यहाँ जोड़ देना है, और इस दोनों के बीच का ये थीटा है ना बेटा, तो ये दो ग्रुप के बीच का थीटा अगर बात करोगे तो ये 60 डिग्री को मेंटेन करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो। ऑर्थो का मैंने सिंबल O लिया, ऑर्थोजैलीन, XYLENE, ये ऑर्थोजैलीन हो गया। ओके, अगर अब आप कोशिश करते हो सेकेंड लिखो नेक्स्ट का, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर आप यूज करोगे ऐसा, एक किसी ग्रुप को आप फिक्स रखो। मान लो कि इसको आपने फिक्स रखा, यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया, तो ये पोजीशन इस दोनों ग्रुप के बीच के पोजीशन के लिए थीटा, ये थीटा हो गया मेरा 120 डिग्री, इसीलिए ये हो गया मेरा मेटाजाइलिन। इसको आप यहाँ पर मेटा के लिए M यूज़ किया मैंने, जाइलिन XYLENE। जाइलिन एक बहुत अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ये आप जब लेबोरेटरी में जाओगे तो इसको देखोगे, आप इससे रूबरू हो सकते हो। मैं थर्ड क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो यहाँ भी एक ऑप्शन देखने को मिलता है हमको कि अगर आपने ऐसा लिया और यहाँ पर आपने यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ पर आपने CH3 कर दिया, तो यहाँ पर थीटा आपने 180 पाई रेडियन को मेंटेन करते हुए आपने रखा। अब जब आपने ऐसा कर दिया, इसका नाम हो गया पैराजाइलिन XYLENE। तो हमको ऑप्शन देखना है, अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया तो हमको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में हमारा क्या है, 3 है कहीं क्या। अगर 3 होगा तो कलम को, दिमाग को ऐसे रोटेट करेंगे और 3 मेरा आंसर आएगा, ये हमको दिमाग में बैठा के रखना है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह प्लीज़ इसको आप कॉपी कर लो। ओके, ठीक है, देखो कॉपी करो इसको आप। साइक्लिक है, कोई भी साइक्लोअल्केन है, ये भी साइक्लोअल्केन हो, या अगर मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन रिंग है, अगर इसमें एक कोई ग्रुप लगा दिया, कोई एक ग्रुप लगा दो आप, तो इसका आप कोई दूसरा पोजिशनल आइसोमर्स नहीं लिख सकते हो। जैसे अगर आप कोशिश भी करोगे ना, तो अगर आपने ऐसा लिखने की कोशिश किया ना, कहोगे मैं तो पोजिशनल आइसोमर्स लिख सकता हूं, मैं CH3 को यहां ले आया, नहीं, ये भी मेरा मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, ये भी मेरा मिथाइल साइक्लोपेंटेन है, ये दोनों एक दूसरे का कभी भी पोजिशनल आइसोमर्स नहीं हो सकता है ना। तो प्लीज़ इस पर ध्यान पर रखना, इस चीज़ को ये ध्यान पर रखना, ये कभी मेरा पोजिशनल आइसोमर्स नहीं हो सकता है। यहाँ भी वही बात होगी, अगर चाहोगे, कोई कहेगा कि नहीं इसका तो मैं पोजिशनल आइसोमर्स लिख इथाइल बेंजीन का लिख सकता हूँ, तो शायद टाइम वेस्ट होगा मेरा। ये आपने ऐसा किया, अगर कोई ये कह दे कि मैंने ऐसा लिख दिया, ये CH2 और ये CH2, तो ये भी इथाइल बेंजीन है और ये भी इथाइल बेंजीन है, ये एक दूसरे का कभी पोजिशनल आइसोमर्स नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान पर हमेशा रखना है ना, कि ये हमारा कोई कंपाउंड है और ये हमारा इस तरह का अरेंजमेंट दे दिया है, तो इसका प्लीज़ आप पोजिशनल आइसोमर्स नहीं लिखना, नॉट पोजिशनल आइसोमर्स, एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स होता ही नहीं है। तो इस पर अपना दिमाग हमको नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैंने पोजिशनल आइसोमर्स का एक्सप्लेनेशन विथ प्रॉब्लम आपके सामने रखा, और हमेशा मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के साथ एंजॉय करते होंगे। और बात रही पढ़ाई लिखाई की, तो आप हैं, हम हैं, सिलेबस है और टेक्निकल प्रॉब्लम है, आसानी से सॉल्व करना है, रिजल्ट को अचीव करना है। और इसी के साथ आपके लिए लॉट ऑफ थैंक्स। गॉड ब्लेस यू, डू बेस्ट ऑलवेज।